Hello everyone, I welcome you to the My Chemistry Classes channel. I am Dr. Ankita Agarwal here with you. Today here I am going to discuss about the structure of atom, that is परमाणु की संरचना. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की. बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम हमारी केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चलिए आज हम देखते हैं कि व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या होता है एंड हाउ डू वी नो, एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु संरचना की मूल अवधारणा की आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. जॉन डाल्टन ने 1808 में सजेस्ट किया कि मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है. जॉन डाल्टन ने इन्हीं पार्टिकल्स को एटम्स कहा और जॉन डाल्टन ने इन्हीं एटम्स को एक हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसीडर करा. 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक एंड अदर साइंटिस्टों ने ये प्रूव करा कि एटम डिविजिबल होता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है. अब एटम जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में से मेन 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है और वो मेन पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इन्हीं पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं. अब जिन 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स से हमारा एटम फॉर्म्ड हो रहा था उनकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसे डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल ई से, एंड प्रोटॉन को डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल पी से, एंड न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल एन से. अब हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के एब्सोल्यूट चार्ज की स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 एंड प्रोटॉन का होता है +1.6 × 10⁻⁻19 एंड न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज 0 होता है. यदि हम रिलेटिव चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है एंड न्यूट्रॉन का 0 होता है. अब हम इन्हीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास की स्टडी करेंगे दोनों ही यूनिट में, ग्राम में भी और एएमयू में भी. एएमयू दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में 9.1 × 10⁻28 होता है एंड प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻24 होता है एंड न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के सिमिलर ही होता है मास ग्राम में 1.67 × 10⁻24. अब हम इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की मास की स्टडी करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में. इलेक्ट्रॉन का मास इन एएमयू में होता है 0.000548 एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास एएमयू में सिमिलर होते हैं दोनों के ही, दैट इज 1. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड टॉपिक की स्टडी करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या कह सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत. इस परमाणु सिद्धांत के बहुत से पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से कुछ मेन पोस्टुलेट्स की यहाँ हम स्टडी करेंगे. डाल्टन थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें कि एटम्स कहते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट कहता है इस थ्योरी का कि सेम एलिमेंट के एटम हर रिस्पेक्ट्स में सिमिलर होते हैं और एक डिफाइंड वेट के होते हैं. थर्ड पोस्टुलेट है इस थ्योरी का कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं और डिफरेंट वेट के होते हैं. फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होकर एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. और लास्ट पोस्टुलेट कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स की आज हमने यहाँ पर स्टडी करी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड प्लीज सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री क्लासेस चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.